Good morning, students. Today I start the next chapter, A Letter to God, written by G.L. Prentice. In this chapter, there is a story about a hard-working farmer whose name was Lancho. यह जो कहानी है एक मेहनती किसान के बारे में है जिसका नाम है लैंचो. Once his crops were totally destroyed due to hailstones. एक बार जो उसकी फसल थी वो ओले की वजह से बर्बाद हो गई थी. He had great faith in God. उसे भगवान पर बहुत गहरा विश्वास था. So he wrote a letter to God for 100 pesos. और इसलिए उसने भगवान को ही पत्र लिख डाला कि उसे 100 pesos की आवश्यकता है, उसे 100 pesos दे दे. Pesos क्या? जैसे मुद्रा होती है ना, रुपीज, वैसे pesos करेंसी होती है. So he wrote a letter to God. इसलिए उसने भगवान को ही पत्र लिख डाला 100 pesos के लिए. आफ्टर सम टाइम ही रिसीव्ड मनी फ्रॉम पोस्ट ऑफिस. कुछ समय बाद उसे पैसे प्राप्त होते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा. बट दिस मनी वॉज नॉट 100 pesos. लेकिन वो जो पैसे होते हैं वो 100 pesos नहीं होते, बल्कि उससे क्या होते हैं, कम होते हैं. He thought that worker of post office had stolen money. और वो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है उन्होंने उसके पैसे को ले लिया. Now read the lesson. The house, the only one in the entire valley. घर जो संपूर्ण घाटी में क्या था, इकलौता था, अकेला था. Sat on the crest of low hill. और वो उस घाटी के निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था. From this height one could see the river. और उस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था. And the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. और पके हुए मक्के की फसलों को भी देख सकता था जो डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसपे फूल निकल आए थे, और वो हमेशा ये वादा करते थे कि फसल क्या है, अच्छी है. हमेशा की तरह वो वादा करते हैं कि फसल क्या है, अच्छी है. एक बार फिर मैं बताती हूँ. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. घर जो उस संपूर्ण घाटी में इकलौता था. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. और उस घाटी के निचले पहाड़ी की चोटी पर स्थित था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. उस ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था. एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. और पके हुए मक्के की खेतों को भी देख सकता था. डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिसमें फूल निकल आए थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट. जो हमेशा एक अच्छे फसल का वादा करते हैं. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपॉर और एट लीस्ट ए शावर. केवल उस धरती को एक चीज़ की आवश्यकता थी. किसकी? एक अच्छी बारिश की, या कम से कम बारिश की फुहारों की. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो. सुबह से ही लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, हैड डन नथिंग, कुछ करता नहीं, उसने कुछ किया नहीं, एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ स्काई. लेकिन उसने देखा नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आसमानों को वह देखता है. लैंचो जो कुछ नहीं करता, जो सुबह से जो अपने खेतों को अच्छे से जानता है, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उत्तर पूर्व दिशा से आते हुए उत्तर पूर्व दिशा की तरफ के आसमानों को देखा. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन. और कहता है कि अब वास्तव में हमें लगता है कि कुछ पानी मिलेगा, यानी कुछ बारिश होगी. ओमेन उसकी पत्नी के लिए कहा गया है कि वो अपनी पत्नी से कहता है कि लगता है कि वास्तव में हमें कुछ बारिश मिलेगी. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. वह महिला जो रात के खाना तैयार कर रही थी. रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. जवाब देती है कि हाँ, भगवान की इच्छा. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. और जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे. अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर. जब तक कि वो जो औरत थी उन्हें डिनर के लिए बुलाती नहीं है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील
भोजन के दौरान दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। प्रिडिक्टेड मीन्स होते हैं भविष्यवाणी, फॉरकास्टिंग। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें जो हैं वो गिरने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी दिशा में बादल जो हैं वो बड़े माउंटेन्स की तरह दिखाई दे रहे थे, यानी बादलों का जो समूह था एक बड़े पहाड़ की तरह आता हुआ दिखाई दे रहा था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी वो काफ़ी ताजगी से भरी हुई थी और मीठी थी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज मतलब उत्तर पूर्व दिशा में बादलों का बड़ा बड़ा बादल जो है बड़े बड़े पहाड़ नुमा आता हुआ दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो थी वो क्या थी, ताजगी से भरपूर थी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मैन यानी कि लेंचो के लिए कहा गया है कि लेंचो जो था किसी और रीजन से नहीं बल्कि बारिश को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए जाता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आता है वह कहता है। वह व्यक्ति किसी और रीजन से नहीं बल्कि बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर जाता है। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो वापस लौटता है वह कहता है, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. ये जो बारिश की बूंदें आकाश से गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि ये क्या हैं, नए सिक्के के समान है। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि उस समय उस फसल को बारिश की आवश्यकता थी, तो वो जो बारिश है उसके लिए किस प्रकार प्रतीत हो रही है, सिक्के के समान प्रतीत हो रही है। तो दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये केवल बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, बल्कि वो क्या हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि का अनुभव करते हुए, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, वो पके हुए मक्के की खेतों को देखता है। विथ इट्स फ्लावर्स, जिसमें फूल निकले हुए थे। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो पूरे तरीके से बारिश की चादर ओढ़े हुए है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्टि का अनुभव करते हुए, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, वो पके हुए मक्के की फसलों को देखता है जिसमें फूल निकल आए थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और जो बारिश की चादर ओढ़े हुए है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी हैवी हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उस बारिश के साथ बड़े बड़े जो बर्फ़ के गोले हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के के समान दिखाई दे रहे थे। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, बच्चे जो थे वो अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को एक्सपोज करने के लिए बारिश में चले जाते हैं दौड़ते हुए उस फ्रोजन पेल्स को कलेक्ट करने के लिए। फ्रोजन पेल्स किसके लिए कहा गया है, जो बर्फ़ के गोले गिर रहे थे, और वो पेल्स बने होता है मोती, वो बर्फ़ के गोले जो थे वो मोती के समान प्रतीत हो रहे थे। तो बच्चे क्या थे, वो अपने आप को बारिश में भिगोते हैं, यानी बारिश में दौड़ते हुए जाते हैं। टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स, वो उस मोती नुमा बर्फ़ के टुकड़े को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, वह व्यक्ति कहता है, यानी लेंचो कहता है कि वास्तव में यह बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जल्दी खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी खत्म नहीं होता है। क्या जल्दी खत्म नहीं होता है, ओलों की जो बारिश थी वो जल्दी खत्म नहीं होती है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, 1 घंटे तक जो
ओलों की बरसात होती है वो घरों पे, बागीचे में, पहाड़ों पे, कॉर्नफील्ड यानी कि मक्के की खेतों में और संपूर्ण घाटी में होती रहती है। द फील्ड वॉज वाइट एज इट इफ़ कवर्ड विथ साल्ट। पूरा जो खेत है वो सफ़ेद होता है, ऐसा लगता है कि वो सॉल्ट से यानी कि नमक से ढक गया है, क्योंकि पूरे फील्ड में क्या रहता है, पूरे खेतों में बर्फ़ के गोले, सफ़ेद बर्फ़ के गोले रहते हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि खेत जो है वो सफ़ेद हो गया है, जैसे कि साल्ट से यानी नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। पेड़ों पे कोई भी पत्ती नहीं बचती है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो मक्का था वो पूरी तरीके से क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो प्लांट से गायब हो जाते हैं। किस वजह से गायब हो जाते हैं? ओले के गिरने की वजह से। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। और लेंचो का जो हृदय है, जो आत्मा है, वो उदासी से भर जाता है। वन द स्टॉर्म हैड पास्ड। जब तूफान खत्म हो जाता है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। वह अपने खेतों के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। एंड सेड टू हिज सन्स। और अपने लड़कों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस।